हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम निरंतर एक शीर्षक को लेकर चलते हैं और उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है लिंग। हम लिंग को विस्तृत जानेंगे। लिंग को हम विस्तृत जानेंगे, तो आइए देखते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिंग का शाब्दिक अर्थ, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। जैसे लिंग क्या है या इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। अब चिन्ह तो है, लेकिन कैसे? आप कैसे पहचानेंगे कि ये लिंग है? तो वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ वस्तु, वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ वस्तु एवं व्यक्ति की व्यक्ति की जाति का बोध हो। व्यक्ति की जाति का बोध हो। व्यक्ति की जाति का बोध हो कि वह पुल्लिंग जाति का है या स्त्रीलिंग, कि वह पुल्लिंग जाति का है या स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जाति का है या स्त्रीलिंग जाति का, स्त्रीलिंग जाति का, तो उससे जाति का है तो उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे लिंग कहते हैं। इतना आप समझ गए। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान। तो वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ वस्तु एवं व्यक्ति की जाति का बोध हो कि वह पुल्लिंग जाति का है या स्त्रीलिंग जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। अब बात आती है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये सीखेंगे हम। तो देखिए, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग जो हमारे हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इसको हम दूसरे तरीके से यहीं पे सीख लेंगे। यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के
हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तब आप क्या बताएंगे। तो देखिए, इधर आप लिख लीजिए हिंदी, क्या लिखेंगे हिंदी, और इधर आप लिख लीजिए संस्कृत, इधर आप क्या लिख लेंगे संस्कृत। अब ध्यान से समझना है, कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। देखिए, इसमें आप देखिए कि हिंदी लिखा है, तो हिंदी में पूरे वर्ड कितने हैं, मतलब हम आधे अक्षरों को नहीं लेंगे, पूर्ण वर्ड। तो हिंदी में पूर्ण वर्ड कितने हैं, इसमें 2। कितने हैं 2। तो इसलिए हिंदी में जो लिंगों की संख्या है वो है 2। पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे आप बताएं कि संस्कृत में पूर्ण वर्ड कितने हैं, तो हम आधे इसमें वर्णों को नहीं लेंगे, सा और का और ता। तो पूर्ण वर्ण हमारे पूरे अक्षर हैं 3। तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका एक हो जाएगा पुल्लिंग, और दूसरा है आपका स्त्रीलिंग, और तीसरा आपका है नपुंसक लिंग, इसमें आ जाता है। कौन सा आ जाता है, नपुंसक लिंग। तो ये हो गया आपका। संस्कृत में पूरे अक्षर जो हैं या पूर्ण वर्ण हैं वो 3 हैं, इसलिए संस्कृत में जो लिंग है, लिंगों की संख्या वो 3 प्रकार की है। हिंदी में पूर्ण वर्ण 2 हैं, इसलिए इसमें लिंगों की संख्या 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए, इतना आप जान गए। अब हम देखेंगे कि पुरुष या पुल्लिंग के अंतर्गत क्या आता है। तो पुल्लिंग के अंतर्गत हमें जिससे पुरुष जाति का बोध हो, इससे हम पुरुष जाति का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे, जहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो उसे कहेंगे पुल्लिंग। क्या कहेंगे, पुल्लिंग। तो पुरुष जाति का बोध हो, ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जिसको पढ़कर या उसके अर्थ को समझकर हमें यह ज्ञात हो कि ये पुरुष जाति का शब्द है या वाक्य है, पुरुष जाति का जहाँ पे बोध हो रहा हो। जैसे हमने कहा लड़का, तो हमें पता है ये पुरुष जाति का है। जैसे शेर, तो ये क्या है, पुरुष जाति का है। लड़का, शेर या घोड़ा, क्या ले लें हम, घोड़ा, तो ये पुरुष जाति का है। या वस्तु ले लें तो दरवाजा, तो ये क्या है, पुरुष जाति का। हमें इन शब्दों के उच्चारण के माध्यम से या अर्थ के माध्यम से यह ज्ञात हो रहा है कि ये शब्द पुरुष जाति के हैं, इसलिए यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। लिंग कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि स्त्रीलिंग, क्या जानेंगे कि स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में हमें स्त्री जाति का बोध हो जाए। जहाँ पे स्त्रीलिंग में क्या सीखेंगे कि जिस शब्द को पढ़कर स्त्री जाति का बोध हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हो जाए तो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे हमने इसी का बना लीजिए, जैसे क्या कहा हमने, लड़की, तो स्त्री जाति का इससे बोध हो रहा है।
और हमने कहा शेरनी, शेरनी, तो इससे भी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। और हम बहुत सारे उदाहरण ले लें, जैसे छिपकली या तितली, तितली ले लिया तो ये स्त्री जाति का बोध करा रही है, या छिपकली, तो ये सारे स्त्री जाति के शब्द हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है कि ये स्त्री जाति का बोध यहाँ से हो रहा है। जैसे मोहिनी, और भी ले लीजिए उदाहरण, मोहिनी या हथनी, मोहिनी या हथनी, तो इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। और देखिए, अब हम जो है, इतना तो ये साधारण था जिसे हमने सीख लिया, अब हम इसके विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो ये तो पता है कि पुल्लिंग क्या होता है, जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चले या पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, या जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो तो वहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन हम ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ स्त्रीलिंग का बोध होता है और ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी चीजें हैं जहाँ पे पुल्लिंग जाति का बोध होता है। जैसे पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? तो पुल्लिंग की पहचान कुछ इसके नियम होते हैं, तो उनसे भी हम पहचान सकते हैं। जैसे अगर पहचान करना है तो जिन शब्दों के पीछे, जिन शब्दों के पीछे, जिन शब्दों के पीछे हमें आ, त्वा, जिन शब्दों के पीछे हमें छोटा आ या बड़ा आ या त्वा, छोटा बड़ा आ या त्वा, या आव पा पन, आव पा पन, आव पा पन या ना आदि शब्द मिले, ना आदि शब्द मिले, जिन शब्दों के पीछे छोटा बड़ा त्वा, आव पा पन ना आदि शब्द मिले, आदि शब्द हमें मिले, तो वहाँ हम अधिकतर जो चांस रहते हैं वो पुल्लिंग शब्द के रहते हैं। जैसे हमने कहा मन, उदाहरण देखिए, हमने कहा मन या वन, मन, वन, सतित्व, 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 या हमने कहा मोटापा, मोटापा, या लड़प्पन, लड़प्पन, मोटापा या लड़कपन, कर लो इसको लड़कपन, ये है आपका लड़कपन, या बचपन आदि, या बचपन आदि, बचपन आदि। देखो हमने पहचान बताई कि जिन शब्दों के पीछे आ मिल जाए आपको तो मन, वन तो ना कहिए, और ना के उच्चारण में हमें आ मिल रहा है, फिर त्वा मिल जाए तो सतित्व, और आव मिल जाए मोटापा, जैसे पा मिल जाए आप पा हमको मिला यहाँ मोटापा, पन मिल जाए लड़कपन, और बचपन। इस प्रकार से हम पहचान लेंगे कि ये पुल्लिंग है, अधिकतर है, ऐसा अधिकतर होता है यदि हमें
कंफ्यूजन हो तो। फिर उसके बाद जैसे पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, और देखिए इसके नियम, और नियम क्या है, नियम तो इसमें पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम पुल्लिंग, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कैसे, जैसे हमने कहा हिमालय, सतपुड़ा, हिमालय, सतपुड़ा, हिमालय, सतपुड़ा, या यूराल, हिमालय, सतपुड़ा, यूराल पर्वत, या कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट आदि, या माउंट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, या कंचनजंगा, या कंचनजंगा। तो पर्वतों के नाम जो है हमेशा कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे। यदि किसी पर्वत का नाम आपको मिल रहा है तो उस पर्वत के नाम को हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। और देखिए और भी नियम है इसके, और नियम है जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये नंबर 1 आपका हो गया। नंबर 2, तो इसमें हम क्या लेंगे, दिनों के नाम, दिनों के नाम पुल्लिंग, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार से लेकर के रविवार तक ये आपके दिन हैं। सोमवार, सोमवार से रविवार तक, सोमवार से रविवार तक ये जो दिनों के नाम है वो पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो पर्वतों के नाम आपने देखे पुल्लिंग हैं, और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अगला देखें, और भी नियम है इसके। तो देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम, देशों के नाम भी पुल्लिंग, देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ये कैसे, जैसे हमने कहा भारत, चीन, जापान, भारत, चीन, भारत, चीन, या जापान, भारत, चीन, जापान, अमेरिका इत्यादि। तो देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। कहा हमने पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अगर देशों के नाम हो तो वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये आपने सीखा। अगला देखिए, ये विस्तृत जानकारी जो है हम यहाँ पे सीख रहे हैं। उसके बाद धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अगला आपका क्या है, धातुओं के, धातुओं के नाम भी, धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे
धातुएं बताइए, जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारी धातुएं हैं। तो सोना, तांबा, सोना, तांबा, पीतल, सोना, तांबा, पीतल या लोहा, सोना, तांबा, पीतल, लोहा इत्यादि। तो धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। नंबर 5 और देखिए, नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम भी नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग, नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, नक्षत्रों के नक्षत्र कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल, ये सब नक्षत्र हैं। सूर्य, चंद्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, ये सब क्या हैं, ये सब नक्षत्रों के नाम है। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, आकाश है, शनि है, ये सारे हमारे नक्षत्र हैं। क्या हैं, नक्षत्र। तो नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये आपने सीखा। और देखिए, उसके बाद महीनों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। महीनों के नाम, महीनों के नाम भी, महीनों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत महीनों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आते हैं, जैसे बताइए, कोई भी महीना बताइए आप, जैसे चैत, फागुन, चैत, फाल्गुन या फागुन भी इसको कहते हैं इत्यादि। या जैसे इंग्लिश में ले लीजिए तो मार्च, फरवरी। तो इस प्रकार से महीनों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रवों के नाम, द्रवों के नाम पुल्लिंग, द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रवों के नाम कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब द्रव में क्या क्या आ जाएगा, जैसे पानी, तेल, पेट्रोल, दूध, ये द्रव पदार्थ हैं हमारे। पानी, तेल, पेट्रोल, दूध, दही इत्यादि, ये सब हमारे द्रव पदार्थ हैं। इसलिए द्रवों के नाम भी कैसे होते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बाद पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम भी, पेड़ों के नाम भी
पुल्लिंग होते हैं। जैसे बताइए, किसी भी पेड़ का नाम बताइए आप। जैसे केला, पपीता, जामुन, बरगद, पीपल इत्यादि बहुत सारे पेड़ हैं। केला का पेड़ है यहाँ पे, पपीता, बरगद, केला, पपीता, बरगद, जामुन का पेड़ या पीपल इत्यादि। ठीक, ये जो है पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं पेड़ों के नाम। उसके बाद सागर के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। सागर के नाम भी सागर के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। सागर के नाम भी कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो सागर के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, ये भी आपने जान लिया। अब समय के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे घंटा, मिनट, सेकंड। समय का बोध कराने वाले शब्द, समय का बोध कराने वाले शब्द भी पुल्लिंग, समय का बोध कराने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। समय का बोध कराने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, तो समय में क्या आ जाएगा? जैसे घंटा, मिनट, सेकंड। क्या आ जाएगा? घंटा, मिनट, सेकंड। घंटा, मिनट या सेकंड। तो ये हो गया। फिर इतने जो है आपने सीखे। उसके बाद अनाजों के नाम और वर्णमाला यहाँ पे हम लेते हैं। जैसे हमने कहा अनाजों के नाम, तो अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो अनाज में जैसे चना, जौ, गेहूं, तो ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और वर्णमाला के अक्षर अगर आपको मिल जाए, वर्णमाला के अक्षर भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ, ता, आता या टा, ठा, इस प्रकार से वर्णमाला के अक्षर यदि आपको मिले तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे नीलम या मोती,
नीलम रत्न होता है या मोती, तो ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और फूलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम, फूलों के नाम, तो फूलों के नाम में जैसे गेंदा, गुलाब, गेंदा, गुलाब, बहुत किसी भी फूल का नाम लिख लीजिए, गेंदा, गुलाब, कमल, कमल, तो ये भी जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर दीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दीपों के नाम, तो दीपों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे बताइए कोई भी द्वीप, जैसे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और भी कोई द्वीप बताइए, क्यूबा, अंडमान निकोबार या क्यूबा, तो ये जो द्वीपों के नाम हैं वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे हमारे शरीर के अंग भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। शरीर के अंग पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, हाथ, पैर, नाक, गला, तो शरीर के अंगों के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और अकारांत संज्ञा, आकारांत संज्ञा, आकारांत संज्ञा, आकारांत संज्ञा शब्द, आकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग, आकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। आकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने कहा गुस्सा, क्या कहा हमने? गुस्सा या चश्मा, गुस्सा या चश्मा या पैसा या छाता, पैसा या छाता। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा आकारांत, आकारांत का मतलब है कि हमारा जो ये अंतिम वर्ण है उसमें बड़ा आ की मात्रा मिले हमें। तो देखो गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, इनके जो अंतिम वर्ण है इसमें बड़ा आ की मात्रा मिल रही है, तो ये हमारे आकारांत जो शब्द हैं वो भी किसके कैसे शब्द होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। अब देखिए इतनी सारी जानकारी आपने सीखी कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हो, लिंग दो प्रकार के होते हैं। और हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने बताया। फिर यहाँ देखिए पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, यूराल, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। और दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, सोमवार से लेकर के जितने भी हमारे 7 दिन हैं। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, नक्षत्रों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, द्रव पदार्थ जितने भी शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग है, सागर के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। और जो है समय, हम जो शब्द समय का बोध कराए जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, ये भी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। अनाजों के नाम पुल्लिंग है। और वर्णमाला के अगर हमको अक्षर मिल जाए तो वो भी
पुल्लिंग होते हैं। और रत्नों के नाम जैसे नीलम, मोती, ये पुल्लिंग है। फूलों के नाम भी पुल्लिंग हैं और द्वीपों के नाम भी पुल्लिंग हैं। शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, नाक, गला, ये भी सब पुल्लिंग है। या आकारांत, जिन शब्दों को पढ़ते समय उनको उच्चारित करते समय हमें आकारांत शब्द, संज्ञा शब्द का बोध हो, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो आज आपने लिंग के अंतर्गत पुल्लिंग को विस्तृत समझा और जाना। तो आज की क्लास हमारी कैसी रही, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।